अच्छा, तो बहुत सारे मैसेज आ रखे हैं कि भैया बता दीजिए आज क्या हुआ, प्लीज़ बता दीजिए। आप मेरे मैसेज को इग्नोर कर रहे हैं। तो यार मैं किसी के मैसेज को भी इग्नोर नहीं करता हूँ यार। बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं तो ही मतलब मैसेज ना देख पाएँ। मोस्ट ऑफ का देखने का ट्राई करते हैं। 99% लोगों के मैसेज देख ही लेता हूँ। तो जिस किसी के भी रह जाते हैं, चलो जो लोग भी मेरे व्हाट्सअप पे ज्वाइन हैं उनको मैं एक ग्रुप बना देता हूँ, ठीक है। तो जितने भी लोग मैसेज करते हैं मैं मोस्ट ऑफ का देखने का ट्राई करता हूँ, लेकिन किसी किसी का नहीं देख पाते तो उन्हें लगता है इग्नोर करते हैं, तो इग्नोर नहीं करते हैं। आज क्या हुआ कि आज फिर से हमें एक तारीख मिल गई, तो हमें ये समझ नहीं आ रहा ये तारीख पे तारीखें क्यों दी जा रही है। मुझे लगा था आज तो डिसीजन आ ही जाएगा, चाहे रीनीट का है चाहे नो रीनीट का है। क्यों प्रॉब्लम क्या है कि अगर डिसीजन आ जाता है तो अपन ये तो हो जाता है फाइनल कि हाँ अब आ गया है, अब कुछ नहीं होने वाला। चाहे एग्ज़ाम रीनीट का है तो अपना पढ़ने में लग जाए, ना आए तो फिर कुछ और सोचे, जो भी करना हो वो करें। तो एक आस सी बन जाती है। लेकिन कोई नहीं, अपन को एक डेट दी है 22 को, मंडे को। बहुत ज़्यादा दिन नहीं टाले हैं, लेकिन हमें लगा था संडे कल या परसों की ही डेट दे दें तो ज़्यादा अच्छा रहता। चलो जो भी किया सीजीआई सर ने अच्छा ही किया। उसके अलावा आज इस बात की खुशी है कि बहुत अच्छे से मतलब नीट के पॉइंट को उठाया गया और 4 से 5 घंटे नॉन स्टॉप, मतलब एक ब्रेक हुआ बस, उसके अलावा नॉन स्टॉप सिर्फ और सिर्फ नीट पे ही चर्चा हुई। पूरा सुप्रीम कोर्ट आज सिर्फ नीट की बातें कर रहा था और हुड्डा सर को बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं उठाने का मौका मिला। कई सारी बातों का एनटीए जवाब नहीं दे पाया, तो सीजीआई सर ने 3 मेन पॉइंट रखे हैं कि पब्लिश रिजल्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स पब्लिकली ऑन सैटरडे और विदाउट नेम एंड रोल नंबर टू प्रिजर्व प्राइवेसी टू स्टूडेंट, प्राइवेसी ऑफ स्टूडेंट्स। रिजल्ट सिटी वाइज पब्लिश किया जाएगा, मतलब रिजल्ट जो है उसे सिटी वाइज पब्लिश किया जाएगा और बच्चों की जो आइडेंटिटी है उसको छुपा के पब्लिश किया जाएगा। तो जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। उसके अलावा दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला, 3 मेन पॉइंट बोले। एक तो ये हो गया कि रिजल्ट पब्लिश करो सभी का सिटी वाइज और प्राइवेसी को छिपा के। दूसरा बोला यूयू की रिपोर्ट को सबमिट करो और इसके अलावा पुलिस की जो एफआईआर है पटना पुलिस की वो भी सबमिट करो। और ये तीनों काम लगभग सैटरडे तक करने हैं। और फिर बोला है कि लगभग जो मंडे को हियरिंग दी है उसमें लगभग आफ्टरनून तक जो है डिसीज़न, मतलब अपन लोग किसी न किसी डिसीज़न पे पहुंच जाएं। तो हम लोगों को और टाइम मिल गया है। जितने सारे प्रूफ कलेक्ट किए थे उतने सर लोगों को भेज दिए थे। तो जितने भी ज़्यादा प्रूफ हम लोगों तक पहुंच रहे थे उतने सारे ही हमने भेज दिए थे, जितने भी भेज सकते थे। उसके अलावा कुछ बच्चे हम लोगों को मतलब उसके बाद डेटा प्रोवाइड करा रहे थे लंच के बाद, तो वो बातें वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। जैसे कि एक लड़का आया था, उसकी मम्मी भी आई थी, उसने बोला कि हमारे सेंटर पे गाज़ियाबाद में ही, मतलब यहीं पास में ही गाज़ियाबाद में ही सेंटर नाम भूल गया, उस सेंटर पे क्या हुआ कि 2 बार पेपर हुआ, 2 से 5 हुआ, उसके बाद 5 से 8 हुआ। तो हमने कहा मैम अगर आप पहले बताते तो इस बात को आज सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दिया होता। और बाय द वे हम लोगों को इसकी ऑथेंटिसिटी भी चेक करनी रहती है, वैसे ही कोई और बोल दे तो फिर डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं। तो हमने उस मैसेज को बाय द वे नहीं भेजा था सर को, नहीं तो भेज भी सकते थे, लेकिन क्योंकि अब किसी भी के प्रूफ को सही से जानकारी ना हो तब तक उसको नहीं वहाँ सुप्रीम कोर्ट में रखना चाहिए। तो उसको हमने वहाँ पहुँचाने का अगली बार ट्राई करेंगे, इस चीज़ को चेक करके कि वहाँ उस सेंटर पे ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। और जैसे भी जिन लोगों के साथ ऐसी कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं तो प्लीज़ भेज दो, अभी भी टाइम है। क्योंकि अभी जब सुबह हम गए थे तो मुझे सिर्फ 5% चांस लग रहा था रीनीट का, लेकिन अब 50-50 हो गया है फिर से, मतलब 50-50 लग रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चनों में उलझा दिया है सीजीआई सर ने उन लोगों को कि उनके एनटीए जो है जवाब नहीं दे पाया। जितने भी क्वेश्चन तुम लोगों ने भेजे थे मोस्ट ऑफ हमने सर लोगों के थ्रू सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाए हैं। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन सबको पता भी होगा कि तुम लोगों के सारे क्वेश्चन थे जो तुम लोगों ने जेन्युइनली पूछे थे, सारे क्वेश्चनों को वहाँ तक पहुँचाया गया। और जो भी हो वो प्लीज़ सेंड कर दें और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाएं, ताकि जिन लोगों के पास भी ये प्रूफ हो तो वो सेंड कर सके। क्योंकि गड़बड़ियाँ हुई हैं कहीं ना कहीं, बहुत सारे लोग इस डर में हैं कि हम प्रूफ क्यों दें, कहीं हम ही ना फंस जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होता है फंसने वाला, यार जिसने गलती करी है वो फंसेगा, तुम क्यों फंसोगे। अगर तुम्हारे साथ कोई अन्याय हुआ है तो तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे साथ जिसने अन्याय किया है उसकी गलती है। तो इसलिए प्लीज़ जिसके पास भी जो भी प्रूफ हो, तुम्हें लगता हो इस सेंटर पे ऐसी गड़बड़ी हुई तो उस तक इस वीडियो को पहुंचाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और हाँ, ग्रुप पे डालने का टाइम नहीं मिलता इसलिए सब्सक्राइब कर लो, ताकि और कोई फर्दर अपडेट जो भी सर लोग बोलेंगे ये चीज़ मंगा लो बच्चों से, तो उस चीज़ को भी मंगाने का ट्राई करेंगे जिसके पास भी होगा जो चीज़। मोस्ट ऑफ मतलब ये जो केस है वो बच्चों के थ्रू ही लड़ा जा रहा है। जैसे हुड्डा सर ने कहा भी था कि हमारे पास कोई डेटा नहीं है, हम एनटीए के डेटा को ही यूज़ कर रहे हैं। तो अपने हक में फैसला आने का अब चांस थोड़ा सा बढ़ गया है। तो 3 दिन तक और वेट करेंगे। मेरे पापा तो आज कन्नौज वापस लौट जाएंगे, क्योंकि यार बहुत दिन हो गए आए हुए, हम अब यहीं रहेंगे, 3 दिन और रुक लेंगे। तो जिसके पास भी जितने ज़्यादा प्रूफ हो और जिन लोगों के सेंटर पर गड़बड़ियाँ हो तो उन लोगों तक इस वीडियो को पहुँचा दें। ओके।